है उनका सामान, इसलिए उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, सामान दिख नहीं रहा है। तो हिंदू मुसलमान उसमें भी जिहाद, लव जिहाद, ज़मीन खरीद ले मुसलमान तो ज़मीन जिहाद, आईएएस निकल गए 40-45 तो कहा कि आईएएस जिहाद हो गया। लेकिन ये जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में कि हमारा शरबत पियो, तो उसके लिए उन्होंने रूह अफ़ज़ा को टारगेट कर लिया। दवाइयाँ बनाने बाज क्यों नहीं आ रहे बाबा रामदेव? कहा ना कि एडमिशन कराने की ज़रूरत है उनको, पढ़ाने की ज़रूरत है उनको, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। समझ रहे हैं आप? कौन किसके साथ रहता है ये मायने नहीं रखता है, कौन क्या कहता है ये मायने रखता है। तो क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ फीसा खान। शरबत जिहाद ये मामला तब पुल पकड़ता है जब बाबा रामदेव एक विवादित बयान देते हैं, वीडियो बनाकर वायरल करते हैं कि कैसे देश के अंदर शरबत जिहाद चल रहा है, जिससे बचना होगा क्योंकि शरबत जिहाद मामले से मदरसे बनते हैं, मस्जिदें बनते हैं। लेकिन इस मामले में एक और नया मोड़ आ चुका है। हाईकोर्ट बाबा रामदेव के इस बयान से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करने के संकेत देते दिख रहे हैं। बाबा रामदेव से 5 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा यही समझते हैं। और क्या बाबा रामदेव इस बयान को लेकर माफ़ी मांगेंगे या फिर कानूनी कार्यवाही बाबा रामदेव पर होती दिखाई देगी? इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सर हैं, एक्टिविस्ट हैं और लगातार तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखते रहते हैं और ऐसे में हम उनसे जुड़ते हैं। फजील अहमद जी से बहुत बहुत स्वागत है। हम पहली बार जुड़े हैं 4 PM पर, लेकिन विवादित बयान, अभी तक लव जिहाद सुना था हमने, अभी तक हमने सुना था कि कैसे वोट जिहाद होता है, बीजेपी के नेता हमें समझा रहे थे, लेकिन अब बाबा रामदेव समझा रहे हैं शरबत जिहाद, जिसको लेकर हाईकोर्ट सख्त एकदम रवैया अपनाता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ करना चाहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, इस देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो देश में नफरत फैलाना, अब वो क्यों फैला रहे हैं, क्या उनकी कॉन्स्पिरेसी सरकार को जांच करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब राम रहीम को सज़ा हुई तो 3 जिला तबाह कर दिया इन लोगों ने। हालांकि वो कोर्ट का ऑर्डर था, 3 जिलों को तबाह कर दिया। वहाँ तो मुसलमान भी नहीं है कि लोग कहें कि भाई मुसलमानों ने कर दिया। आश्रमों में इस तरह के गुंडे पाले जा रहे हैं जो आकर के जिहाद के नाम पर, तोड़फोड़ के नाम पर, धर्म के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर लोगों को तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब बाबा रामदेव पर हम आना चाहते हैं तो बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन है, पहले योग गुरु थे और योग गुरु भी जनता ने इनको बनाया था। तो अब बिजनेस कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में क्रोनिक जो इनका कोरोना में जो आई थी, सुप्रीम कोर्ट में अभी माफ़ी मांगे ये लोग जा करके। अब फिर वो अपना प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा, इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। हम भी यूज़ किए हैं उनका सामान, इसलिए उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, सामान बिक नहीं रहा है। तो हिंदू मुसलमान उसमें भी जिहाद, लव जिहाद, ज़मीन खरीद ले मुसलमान तो ज़मीन जिहाद, आईएएस निकल गए 40-45 तो कहा कि आईएएस जिहाद हो गया। समझ रहे हैं आप? और अगर ये ठंडा पानी पी ले तो कहेंगे कोल्ड जिहाद, जुकाम हो गया किसी को तो कहेंगे मुसलमानों ने जुकाम जिहाद कर दिया, कभी कहेंगे बुखार जिहाद, सतुआ। अब बाबा रामदेव को ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, आपसे भी स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए उनको। लेकिन सर, शरबत जिहाद जिस शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, मानसिकता क्या नजर आ रही है कि बाबा रामदेव चाहते क्या है समाज? रूह अफ़ज़ा शरबत जो है पूरे देश में हिंदू मुसलमान किसी कोई सब कोई पीता है, उसका कोई तोड़े नहीं बना पाया आज तक। तमाम हिंदू मोहल्ले में चले जाइए, मेडिकल स्टोर में देखिए पेटी का पेटी पड़ा है, लोग पीते हैं उसको। कोल्ड ड्रिंक का मतलब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया विदेश को दे रहा है, वो तो पैसा हमारे देश में रह रहा है ना। रूह अफ़ज़ा में अगर आप पीते हैं तो पैसा तो हमारे देश में रह रहा है। भाई कर्मचारी को पैसा मिलेगा, उसका घर परिवार चलेगा, तो एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बदनाम तो होता नहीं, साँच को आँच नहीं होता है। तो लेकिन ये जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में कि हमारा शरबत पियो, तो उसके लिए उन्होंने रूह अफ़ज़ा को टारगेट कर लिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इससे समाज में नफरत फैलेगी, सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो संस्कारिक परिवार के लोग होते हैं उनको इस बात से शर्म होती है कि कोई हमारी आलोचना ना करे। ये लोग क्या है कि पैर पकड़ के माफ़ी मांगेंगे, अब फिर वही काम करेंगे, फिर पैर पकड़ के माफ़ी मांगेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगे ये लोग। इनको अदालत से कुछ वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, डॉक्टरों से मुकाबला करने के लिए बाबा रामदेव निकल जाते हैं दवाइयाँ बनाने, बाज क्यों नहीं आ रहे बाबा रामदेव? कहा ना कि एडमिशन कराने की ज़रूरत है उनको, पढ़ाने की ज़रूरत है उनको, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन वो यही तो समझा रहे हैं कि अगर आप शरबत लेंगे तो फिर आप मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे, आप पतंजलि का आइटम लेंगे तो गुरुकुल बनेंगे। गुरुकुल बनावे ना, रूह अफ़ज़ा संपर्क करें, रूह अफ़ज़ा गुरुकुल को पैसा देता है, ऐसा नहीं है, सबको देते हैं लोग। अच्छा, मैं दुर्गा पूजा हमारे मोहल्ले में होती है तो हम नहीं देते क्या चंदा उसमें? हम भी देते हैं।
मंदिर बनता है उसमें हम भी पैसा देते हैं। अब मेरे गांव का कोई व्यक्ति आ गया कि मंदिर बन रही है, फजल भाई एक टालीटा दे दीजिए, तो हम मना करेंगे एक टालीटा के लिए? ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मुसलमान कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इधर बाबा जी बता रहे हैं कि देश के अंदर शरबत जिहाद चल रहा है। बाबाओं की बोली बदलती क्यों जा रही है? ना वो अहंकार है ना, रावण का अहंकार है ये। मोदी जी की सरकार न है। अहंकार रावण को नहीं था और दुर्योधन को नहीं था। दुर्योधन तो कहता था कि सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे, तो अहंकार न बोल रहा था उसका। वही अहंकार इन लोग के अंदर आ गया। ये राम के लोग नहीं हैं, ये रावण के लोग हैं, ये दुर्योधन के लोग हैं, ये कौरव हैं, ये पांडव भी नहीं है। इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं है और वही पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। लेकिन क्या नाम बताया उस बाबा का? बाबा बागेश्वर। हाँ, उसको भी एडमिशन करानी जरूरत। सनातन को जगाने निकल रहे हैं, लंबी लंबी यात्राएं कर रहे एडमिशन हैं। कराइए, उनको भी ले के CBSE बोर्ड में कौन स्कूल में एडमिशन कराइए। लेकिन इन्हीं बाबाओं पढ़ेंगे के तो साथ सुनिए, पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे। हम लोग पढ़ लिए ना, इसलिए नहीं बोलते। पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे। योग गुरु हैं बाबा जी तो। अरे योग से ज्ञान थोड़े होता है, योग से तो स्वास्थ्य अच्छा होता है। दिमाग का ज्ञान, दिमाग कैसे अगर बढ़ेगा, ज्ञान कैसे मिलेगा? शिक्षा से ना। अब ये जो है पेड़ जो है क्यों अटका है, ये हमको धर्मशास्त्र थोड़े बताएगा। या कोई बॉल हम उछाल रहे, वो नीचे क्यों आ रही, ये धर्मशास्त्र थोड़ा बताएगा। लेकिन इन बाबाओं के साथ पीएम मोदी मंच साझा कर चुके हैं, बल्कि तारीफों की कसीदे भी पढ़ चुके हैं। एक हमें तो कहा कि ये सब कौरव हैं। तो मोदी जी की शहर। रावण अहंकार में बोल रहे, समझ रहे आप? कौन किसके साथ रहता है ये माने नहीं रखता है, कौन क्या कहता है ये माने रखता है। तो क्या इन बाबाओं को मोदी जी की शहर? चौपाई है, तुलसीदास की एक चौपाई, समरथ के नहीं दोष गोसाई चौपाई है, समरथ के नहीं दोष। ये सामर्थ्य इनको लगता है मोदी जी हमको बहुत प्यार करते हैं तो हम कुछ भी कर देंगे। भैया मोदी जी भी संविधान से संचालित होते हैं, कुछ भी नहीं कर लेंगे आप। मुकदमा कायम हुआ ना उनका भाई किसी दलित लड़की के साथ कुछ किया था, ऐसा नहीं है। आप मन ढीठ जो है बोलने के लिए कुछ और बोलते रहिए, आप अपनी ज़बान है। कभी कभी क्या होता है कि कीचड़ में हम गिरे या कीचड़ हमारे पे गिरे, नुकसान कीचड़ का नहीं होना है, कीचड़ हमारा होना और नुकसान हमारा होना है, इसलिए हम कीचड़ की बात पर ध्यान नहीं देते। समझ रहे हैं? मोदी जी के साथी नेता तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़े, धर्म युद्ध, परमाणु मिसाइल, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। फिर मैंने तो कह ही दिया आपसे कि अहंकार है रावण का ये। आज सरकार गिर जाएगी, कल से बोलना भूमिगत हो जाएंगे लोग, सामने मीडिया में भी नहीं आएंगे। पूर्ण बहुमत मिल रहा है हर बार। अभी आपने देखा 2024 में भी बीजेपी जीत कर आई है, एनडीए की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो है लोगों का उनमें। 70 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही ना, अभी तो इनको 10 साल हुआ है। 10 साल में इतना अहंकार आ गया। जिसको 70 साल में जो रहा उसको वो इतना नहीं बोल रहा है। आप 10 साल में इतना बोलने लगे, आगे 70 साल रहना है कि नहीं आपको रहना है? तो क्या बाबा पूजा पाठ छोड़कर अब योग गुरु बाबा जो थे वो राजनीतिक बाबा बनते जा रहे हैं? अब ये तो हम नहीं कहेंगे। बाबा कोई भी राजनीतिक हो, इस देश में लोकतंत्र में सबको राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं वो सामाजिक आदमी की भाषा नहीं होती है। और ठीक है, अपना समरथ के नहीं दोष गोसाई, हम फिर वही कहेंगे कि कीचड़ पर हम कमेंट नहीं कर सकते। वो हमारे भी गिरे चाहे हम कीचड़ भी गिरे, नुकसान मेरा ही होना है, इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन बाबा रामदेव के वकील और बाबा रामदेव, मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, इस बयान को लेकर जो बाबा रामदेव की टिप्पणी आनी थी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो कह रहे हैं कि ना तो हमने किसी ब्रांड का नाम लिया, ना ही कोई तस्वीर दिखाई, किसी कंपनी के बारे में जिक्र ही नहीं किया, तो फिर क्यों हमदर्द को इतनी तकलीफ हो रही है? नहीं, हमदर्द नाम लिए ना, वो तो जहाँ वो वीडियो बना रहे थे तो रूह अफ़ज़ा का बोतल वहीं रखा हुआ था, नाम नहीं लिए, लेकिन रूह अफ़ज़ा का बोतल रहा था उस वहाँ। आज समझ रहे हैं आप? और हम थोड़े बोल रहे हैं, पूरे देश को बुरा लगा है, तब ना लोग हाईकोर्ट पहुंच गए, हाईकोर्ट को भी बुरा लग रहा है। आप अपना माल बेचने के लिए इस हद तक, उनका कई प्रोडक्ट तो फेल हो गया है FSSAI के टेस्टिंग में, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बाबा। और सबसे पहले हम बाबा को और कुछ नहीं कहेंगे, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बाबा को ले आकर पहले एडमिशन कराओ स्कूल में, एडमिशन करा दो। 10-15 साल किसी टीचर से पढ़ लेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्लास में सब बच्चे होते हैं ना, तब वो संस्कार सीख जाएंगे लोग। केंद्र सरकार बड़े बड़े कानून हम लोग लेकर अच्छा, हम लोग कैसे संस्कार सीखे? हमारे स्कूल क्लास में 70-80 बच्चे, 70-80 धर्म, 70-80 जात, 70-80 विचारधारा के बच्चों के साथ हम लोग तालमेल संतुलन करना सीखे, तब ना इन भारत के नागरिक बनने हैं। हम कोई बात कहने में सोचते हैं, ये लोग कभी स्कूले नहीं गए तो क्या करें? इनकी गलती इनकी थोड़े है, वो स्कूल था ही नहीं उस टाइम। अब से भी बाबा को स्कूल भेजो, जो लोग भी बाबा ये सब बोलते हैं ना, पहले उनको कहो कि हाई स्कूल इंटर पास करके दिखाओ। निशिकांत दुबे को भी आप स्कूल भेजेंगे? निशिकांत की डिग्री फर्जी है, वो तो पूरा 420 है। लेकिन संस्कारी पार्टी बताते हैं मोदी जी को, उनकी तो डिग्री फर्जी है, तो पूरा फर्जी है। वो फर्जी आदमी पे क्या बोलना है?
लेकिन केंद्र सरकार जो बड़े बड़े कानून लेकर आ रही है, बड़े बड़े फैसले कर रही है, और ये कहा था कि तीसरा कार्यकाल बहुत बड़ा रहने वाला है, तो उन कानूनों को लेकर क्या कहेंगे? वक्फ कानून हो या कोई और कानून? देखिए 10 लाख करोड़ डूब गया शेयर बाजार में, जी। देश की जनता का पैसा, क्या कानून ले आ रहे हैं? जीडीपी गिर गया है, पूरा जीडीपी गिर गया। कानून क्या ला रहे हैं? एम्स अस्पताल है ना, एक्सरे कराने के लिए आपको 3 महीना बाद बुलाया जाएगा। आपका हार्ट का ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना है, 3 साल के बाद बुलाएगा। जिसका 3 ठो ब्लॉक है, 4 ठो ब्लॉक है, 3 साल जिंदा रहेगा। ये सब चीज़ों पर इनको काम करना चाहिए। हम विकास तब मानेंगे कि जब किसी भी जात, धर्म, मजहब, अमीर, गरीब, गंदा कपड़ा पहन के भी कोई एम्स में जाए और तत्काल उसका ऑपरेशन करके उसको ज़िंदगी दे दिया जाए। गरीब का बच्चा, कमिश्नर का बच्चा, चपरासी का बेटा, कमिश्नर का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा, एक टाट पर, एक बेंच पर बैठेगा, तब हम मानेंगे कि आपने देश के लिए कुछ किया है। ये अंबानी, अडानी मोदी जी नया कानून लाते हैं, कहते पहले पंचर बनाया करते थे, अगर ठीक से काम नहीं होता, अब ठीक से काम होगा तो अब उड़ा रहे मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके नज़र में मुसलमान बड़ा नीच है, और नीच उनको भी पता है कि मुसलमान जाते हैं वहाँ तो पैर छूते हैं ना, अरब में गले लगाते हैं, उनको पता है कि मुसलमान क्या है। लेकिन जानबूझ के नीच दिखाना किसी को, आप कोई लेके आया नई गाड़ी, सुने आप नई गाड़ी खरीद रही और हमारे पास आए, हमने कहा कहाँ से पुरानी गाड़ी खरीद लाई हो, नीच दिखाना हो गया ना। 80 करोड़ को राशन बांटते हैं, 80 करोड़ गरीब है ना इस देश के अंदर। हम तो 5 किलो अनाज लेने नहीं जाते हैं, तो गरीब है ना जाके लाइन में खड़ा होता है 5 किलो के लिए। तो 80 करोड़ का मजाक उड़ा रहे ना ये, उसी में तो मुसलमान भी 10-5 करोड़ है, सबका मजाक उड़ा रही ना ये। पूरे गरीब का मजाक उड़ा रहे, पूरे गरीबी का मजाक उड़ा रहे, सबका मजाक उड़ा रही है। 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज पे जिंदा रखें। वो भाजपा के खिलाफ कोई बोलता नहीं है कि अगर बोलेंगे तो 5 किलो अनाज छीन लेंगे मोदी जी, इसीलिए डर के मारे नहीं बोलते, नहीं तो आज जनता सड़क पे होती। लेकिन सड़क उतरेगी तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो बंद कर दिया जाएगा, इसलिए जनता डर के मारे नहीं बोल रही है। सच्चाई कुछ नहीं है, सबका बर्बाद हो रहा है। जैन मंदिर तोड़ दिया ना बम्बई के अंदर, पहले हमारी मस्जिद तोड़ा था, फिर बुद्ध का मंदिर तोड़ा, फिर जैन मंदिर तोड़ा, और 2 दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के 2 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया है, तो वो भी टूटेगा। कानून है तो टूटेगा ही। तो कहते ना कि आएगा जद में सबका नंबर आएगा। सब लोग जो कहते थे आज सबको मिल गया है। जी ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि हाई कोर्ट सख्त है, 5 दिन में जवाब मांगा है। देखते हैं कि बाबा रामदेव इस विवाद को लेकर क्या जवाब देते हैं।